आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम माह के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली मौन व्रत की कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से प्राणी सभी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के गोलोक धाम को जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, पुरुषोत्तम माह भगवान पुरुषोत्तम का अपना प्रिय माह है। इस माह में जो भी प्राणी भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए जिस भी नियम को धारण करता है वो वैसा ही फल पाता है। जैसे कि हम सब ने मिलकर पूरे माह भगवान पुरुषोत्तम के पुरुषोत्तम महात्म का श्रवण किया, पुरुषोत्तम कथा कहानियों को सुना। बंधुओं, अब इस पुण्य काल के केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। अतः इन 5 दिनों के पंचरात्रि हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने भगवान के प्रति अपने भावों को, अपनी सच्ची श्रद्धा को बनाए रखते हुए दान, पुण्य, जप, तप, व्रत, भगवत कथाओं के श्रवण, दीप दान जैसे कार्यों को बढ़ चढ़ कर करना है और भगवान के शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करना है। बंधुओं, पुरुषोत्तम माह की व्याख्या को व्यक्त करना मनुष्य तो क्या देवताओं के भी बस की बात नहीं है। बंधुओं, कथा कहानी के इस नियम को जारी रखते हुए आज हम इस वीडियो में एक ब्राह्मण द्वारा लिए गए मौन व्रत की कथा को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन कथा के अनुसार अवंती नगरी में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण धर्मदास अपने नाम की तरह ही भगवान श्री हरि का दास था। उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान के नाम का जप, तप, व्रत और भगवान श्री हरि की कथाओं का प्रचार प्रसार। ब्राह्मण धर्मदास हर रोज सुबह जल्दी उठ स्नान, ध्यान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो भगवान श्री हरि के मंदिर में पहुंचता और वहां आने वाले भक्तों को श्री हरि की कथाएं सुनाया करता। हर आने वाले व्रत नियम को वह धारण करता। इस प्रकार जप, तप, व्रत करते करते उसने अपने शरीर को भी सुखा लिया था, लेकिन भगवान के प्रति उसकी आस्था में तनिक भी कमी नहीं आई थी। इसी प्रकार जप तप करते करते एक समय पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल का समय आ पहुंचा। धर्मदास पुरुषोत्तम माह की महिमा को भली भांति समझता था। अतः 70 वर्ष की आयु होने पर भी उसने मन में ये धारण कर लिया कि वह महीने भर उपवास रखेगा। अगले दिन पुरुषोत्तम स्नान प्रारंभ होने पर ब्राह्मण धर्मदास सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गया। वहां से आकर भगवान का पूजन किया, कथा कहानी का श्रवण किया, ब्राह्मणों को दान दिया, वे अन्य पुण्य के कार्य किए। परंतु अधिक उम्र का होने के कारण धर्मदास को थकावट और कमजोरी ने घेर लिया, परंतु उसके मन का प्रण कमजोर न हुआ। पहला दिन उसने भगवान का ध्यान करते हुए बिता दिया। दूसरा दिन शुरू होने पर भी वह वैसे ही उठा, नदी पर स्नान को गया,
पहले दिन की तरह नित्य कर्म किया और घर आकर पूजा पाठ व दान धर्म का कार्य किया। परंतु आज धर्मदास की हालत कल से अधिक खराब थी। वह मन में घबराया और भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, भक्त की लाज रखना, शरीर में शक्ति देना। उसने कहा, हे भगवान, भले ही शरीर टूट जाए पर मन में धारण किया नियम न टूटने पाए। इस प्रकार वह भगवान श्री हरि की भक्ति में अपना समय बिताने लगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद उसका शरीर एकदम कमजोर पड़ गया। तब भक्त की ऐसी हालत देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने धर्मदास को एक रात्रि स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धर्मदास, उठो, मैं पुरुषोत्तम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष आया हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। उम्र के इस पड़ाव पर भी तुमने मेरे पुरुषोत्तम माह में महीने भर का उपवास धारण किया है और मन में संकल्प कर लिए गए नियम को तोड़ना पाप है। लेकिन 4 दिन के उपवास के कारण तुम्हारी ये हालत हो गई है, तो आगे ना जाने क्या होगा। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें इस धर्म संकट से निकलने का मार्ग बताने आया हूँ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत रखता हुआ भोजन ग्रहण करता है, तो भी उसे वही फल प्राप्त होता है जो उपवास रखने वाले को मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम मौन व्रत धारण करते हुए भोजन ग्रहण करो और मेरे पुरुषोत्तम व्रत को पूर्ण करो। धर्मदास को ऐसी आज्ञा देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अचानक धर्मदास की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। भगवान श्री हरि को प्रणाम कर उनकी आज्ञा को मानते हुए धर्मदास लकड़ी का सहारा लेते हुए उठा, नदी किनारे पहुंचा, स्नान आदि कार्य कर भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया। परंतु आज उसने मौन व्रत रखते हुए भगवान की कथा नहीं सुनाई। मन ही मन अपने प्रभु का जाप करते हुए संध्या के समय थोड़ा भोजन ग्रहण किया, जिससे उसे अपने शरीर में फिर से शक्ति का एहसास हुआ। इससे उसे अपने मन की शक्ति को भी बल मिला और इसी प्रकार मौन व्रत रखते हुए उसने अपना पुरुषोत्तम माह के व्रत को पूर्ण किया, दान धर्म के कार्य किए। व्रत पूर्ण होने पर भगवान पुरुषोत्तम अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और धर्मदास के समक्ष प्रकट होकर बोले, हे धर्मदास, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? तुम जो चाहोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। भगवान पुरुषोत्तम को अपने समक्ष देखकर ब्राह्मण धर्मदास की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने चरणों में गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। और प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से जब तक मेरा ये जीवन रहे तब तक मेरे हाथों दीन दुखियों की भलाई के कार्य होते रहें। सदा आपकी भक्ति करता रहूं और आपकी कथाओं का प्रचार और प्रसार करते हुए अंत में मुझे आपके धाम का वास मिले। धर्मदास की बात सुनकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार धर्मदास मौन व्रत के बल पर भगवान की कृपा व दर्शन पा सका
और अब वह मौन व्रत की महिमा का प्रचार अपनी कथाओं में करने लगा और सबको मौन व्रत धारण करने के लिए प्रेरित करने लगा। वह कहता, मौन की महिमा अपरंपार है, इसलिए दिन के किसी भी पहर में मनुष्य को एक बार मौन धारण करना चाहिए। दिन में एक बार न कर सको तो सप्ताह में कुछ घंटे निर्धारित कर लो, उसमें मौन व्रत रखो, और यदि वह भी ना कर सको तो कम से कम भोजन करते समय मौन व्रत धारण करने का संकल्प लो। वो कहता, यदि 12 वर्ष तक जिसने इस नियम को अपना लिया उसे अवश्य भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। इस प्रकार दिन प्रतिदिन धर्मदास की लोकप्रियता बढ़ने लगी। धर्म का प्रचार वह जोर शोर से करने लगा। अन्नदान, वस्त्र दान, जल दान करने लगा। उसने बहुत सी धर्मशालाओं, गौशालाओं का निर्माण किया, दीन दुखियों की सहायता की और उम्र के इस पड़ाव में धर्म के कार्य करता हुआ अंत समय में वह बैकुंठ धाम को गया। बोलो श्री हरि भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे श्री हरि, जैसे आपने धर्मदास ब्राह्मण पर कृपा की वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।